हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर 11 एंड नेम है होम्योस्टैसिस। दोनों जो है वो हमारी ग्रीक्स वर्ड से निकले हैं वर्ड्स। होम्यो मीन सेम एंड स्टैटिस में जो है वो कंडीशन स्टेट होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि होम्योस्टैसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस of the internal condition of the body at equilibrium dispute change in the external environment। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जो हमारे इंटरनल कंडीशन है, हमारा जो इंटरनल माहौल है वो सेम रहे, मेंटेन रहे, बरकरार रहे बॉडी के अंदर। किस में बरकरार रहे? एक तवाज़न में, एक इक्विलिब्रियम में जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, बेशक जो है वो बाहर कितनी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस क्यों ना हो रही हों, लेकिन हमारी जो बॉडी का अंदर का माहौल है, अंदर का इन्वायरमेंट है, वो जो है वो इक्विलिब्रियम मीन के मतवाज़न रहे, बरकरार रहे। राइट जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 6 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट मीन्स 7 से लेके हमारे पास जो है वो 17.5 या 7 तक, ये एक रेंज है, नैरो रेंज है। ठीक है, अब जो हमारा ये बॉडी का टेम्परेचर है इस नैरो रेंज में ही मेंटेन रहे, इसमें इसी में ही ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मेंटेन रहे, बेशक बाहर का माहौल, बाहर की टेम्परेचर कितना ही हाई क्यों ना हो, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसी रेंज में रहना चाहिए, ना इससे ऊपर होना चाहिए ना इससे नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे होंगे तो हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। राइट, तो इसे हम कहेंगे होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, के बाहर की दुनिया में बेशक कितनी ही बाहर के माहौल में कितने ही चेंज क्यों ना हो जाए। सो एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन के साथ साथ कभी इसकी पहले एक एग्जांपल भी पूछ ली जाती है, कभी दो एग्जांपल भी पूछ ली जाती है। तो पहले टेम्परेचर की, जैसे कि अभी मैंने बताया क्या, द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन इतना ही रहना चाहिए। डिस्प्यूट फ्लक्चुएशन इन एयर टेम्परेचर, बेशक बाहर जो है वो टेम्परेचर कितना ही हाई क्यों नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए। देखिए, जब हमें कभी फीवर आता है तो फीवर में जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? और फिर हमें फीवर आ जाता है, मीन्स कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ऊपर, डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो हमें फ़ीवर आ जाता है। अब फीवर में हम नॉर्मल तो नहीं होते ना, फिर इस वजह से हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है कि ताकि दोबारा जो हमारा टेम्परेचर है वो दोबारा जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक वापस आ सके। तो ये होता है टेम्परेचर। और ग्लूकोज की है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्प्यूट ईटिंग अ रिच मील इन कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कि अगर हम अपना ब्लड का 1 लीटर लें, 1 लीटर जो है वो हम ब्लड दें, उस 1 लीटर में हमारी जो ग्लूकोज की जो शुगर की लेवल है वो वरना 1 ग्राम होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं हो चाहिए। बेशक हम कितना ही खाना क्यों ना खा लें, कितनी ही मिकदार में हम जो है वो खाना, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि शादियों में कुछ लोग जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं नॉर्मल की निस्बत, जितना वो घर में नहीं खाते उतना वो शादी के दिन बहुत खाते हैं, लेकिन जो उनका बॉडी है वो मेंटेन रखता है उसकी इस कंसंट्रेशन को कि उनके ब्लड में जो है वो 1 ग्राम ही ग्लूकोज होना चाहिए, इससे अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो नेचुरल तौर पे जो है हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको मेंटेन रखा जाता है। एंड देन नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस कौन से होते हैं, वो है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा भी, इनकी डिफाइन एंड इंपॉर्टेंस दोनों पूछी जाती है। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन फर्स्ट है। अब ऑस्मो का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आपको उसमें ये देखने का, ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड साल्ट दोनों हैं, साथ में हैं। ठीक है, इसकी डिफाइन क्या है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारा ब्लड के साथ साथ हमारे टिश्यू फ्लूइड भी होते हैं। टिश्यू फ्लूइड मीन कि जो हमारे टिश्यू के दरमियान जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी लंग्स पढ़ के आए हैं कि लंग्स के ऊपर बाहर जो होती है वो 2 लेयर्स होती है और उनके दरमियान जो होता है फ्लूइड होता है, जिसे हमने प्लूरल फ्लूइड्स का नाम दिया था। और इसके अलावा हार्ट के भी हम लोगों ने इर्द गिर्द फ्लूइड पढ़ा था, जिसे हमने पेरिकार्डियम फ्लूइड पढ़ा था। तो ये दोनों जो होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो वाटर और साल्ट की कंसनट्रेशन को जो है वो बॉडी फ्लूइड में मेंटेन रखा जाता है कि ब्लड में जो है वो वाटर साल्ट की कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों जो होते हैं वो एक ख़ास मिकदार में, ख़ास कंसनट्रेशन में होने चाहिए। तो ऑस्मो रेगुलेशन में इसकी मेंटेनेंस को जो है वो
कंट्रोल किया जाता है। जबकि इंपॉर्टेंस में क्या है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड सेल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारी सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर में हम लोग जैसे यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस बताया गया। ऑस्मोसिस में क्या था कि वाटर की मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर साल्ट कंसनट्रेशन टू हायर साल्ट कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है मीन्स कि यहाँ पे जो है वो सेल्स साल्ट्स की अरेंजमेंट बताई गई है कि जहाँ पे अगर सेल्स के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम है तो यहाँ से जो है वो वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ चली जाती है जहाँ पे जो है वो साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो है वो एक्सक्रीशन या किडनी की प्रोसेस में कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो साल्ट्स और वाटर के जो है वो अमाउंट को बॉडी में जो है वो रेगुलेट किया जाता है। और थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करते हैं। अब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंस क्या है कि एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम लोगों ने जो है वो क्लास 9th में टेम्परेचर का एंजाइम के चैप्टर पढ़ा है कि वहाँ पे हमने पढ़ा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो पार्टिकुलर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तो एंजाइम वहाँ पे बेस्ट वर्क करेगा, वो अपना बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो हाई या लो हो गया तो एंजाइम जो है वो अपनी इतनी अच्छा जो है वो काम नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग शो नहीं करेगा। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, ठीक है। कोई भी बॉडी टेम्परेचर में चेंज होगा तो हमारे एंजाइम के फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे कि फीवर होता है, हमें जब फीवर होता है तो हम काफ़ी लाइट फूड खाते हैं, ठीक है, मीन हम दलिया खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, उस दिन हम चिकन या मटन वगैरह तो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमारा फीवर हो चुका, हमें फीवर हुआ था, हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ तो उस हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो अपना बेस्ट वर्क जो है वो शो नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से स्टमक में जो है वो एंजाइम शो अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम लाइट फूड खाते हैं ताकि जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके, एंजाइम जो है वो उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है हमारी बॉडी का और एंजाइम जो है उस टेम्परेचर के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो एक्सक्रीशन है, द प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। ये भी एक्सक्रीशन भी है हमारा होमोस्टेसिस का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्सक्रीशन में जो है वो वेस्ट मोस्टली नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो एलिमिनेट होते हैं कि इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं ताकि हमारे जो बॉडी का इंटरनल कंडीशन है वो एक तवाज़न में कायम रह सके, इक्विलिब्रियम में। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड मे हार्म द बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट वो मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरा हो सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म हमने क्या पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है ना जो हमारे लाइफ को प्रोसेस करते हैं। अब उसमें हमने दो पढ़े थे, कैटाबॉलिज्म पढ़ा था और एनाबॉलिज्म पढ़ा था, मीन के मॉलिक्यूल्स का बनना और मॉलिक्यूल्स का टूटना। तो इनमें क्या होता है कि वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं इन बायोकेमिकल प्रोसेस में, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में उन वेस्ट को जो है वो अपने बॉडी से जो है वो एलिमिनेट करते हैं। अब इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिलीज़ होती है वो भी जो है वो हम उसे कह सकते हैं ये भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन भी जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। और हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, इनमें जो हमारे पास जो मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में उसे भी हम कह सकते हैं ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट में जा सकता है और एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है जब हम जो है वो एयर को एक्सहेल करते हैं, राइट। अब अक्सर हमने पूछा है कि एलिमिनेशन और जो है वो एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो हम बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट की जो है वो रिमूवल होती है उसे हम जो है वो एलिमिनेशन कहते हैं, जबकि एक्सक्रीशन कहते हैं जो हमारी बॉडी से जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट की जो है वो रिमूवल होती है। सो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और ये जो था आज का हमारा टॉपिक था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है।